सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में करीब 3 घंटे से अधिक चली दिशा की बैठक, जो एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें सीतापुर के सांसद, धौरहरा के सांसद, राज्य मंत्री, अधिकारी और साथ में जिला अधिकारी खुद मौजूद थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि इस महत्वपूर्ण दिशा की बैठक में क्या क्या निर्देश दिए गए, किन बिंदुओं पर चर्चा की गई और क्या कहा गया? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आज जो है दिशा की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। आपको बताना चाहेंगे जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति, ये दिशा का फुल फॉर्म होता है और सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अध्यक्षता में करीब 3.5 घंटे तक ये बैठक चली। आप समझ सकते हैं कि कितना मंथन हुआ होगा उस बैठक में। हालांकि ये गुप्त बैठक होती है, इसमें मीडिया की एंट्री नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो इंडिया ने जानकारी जुटाई है उसके अनुसार हम मोटी मोटी जानकारी दे देते हैं किन बिंदुओं पर रही। और जो इस बैठक के सह अध्यक्ष हैं वो धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया भी मौजूद रहे, मोहनलालगंज से सपा सांसद आर.के. चौधरी की भी मौजूदगी रही। इसके अलावा जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, नगर निकायों के चेयरमैन हैं, वो भी मौजूद रहे और लगभग सभी विभागों के अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। और निशान, सबसे अहम जानकारी हम आपको ये देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने बीती 29 अक्टूबर को एक पत्र लिखा था जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो दिशा की बैठक होती है काफी महत्वपूर्ण बैठक होती है, इसमें विकास कार्यों पर चर्चा होती है। तो दिशा की बैठक में जो है जो जिले के खंड विकास अधिकारी हैं, सीतापुर में 19 ब्लॉक हैं, उनको भी आमंत्रित किया जाए, उनको भी बुलाया जाए ताकि उनसे भी सवाल पूछे जाए और उनकी भी जवाबदेही तय की जाए। तो आज जो है उसका असर देखने को मिला है। वीडियो जो है, कई वीडियोज इस बैठक में मौजूद रहे। अगर हम बात करें तो वीडियो खैराबाद, हरगांव, मिश्रिक, रामपुर, मथुरा, कसमंडा, मछरेटा, बिस्वा, मोहोली के अलावा कई वीडियोज इस बैठक में मौजूद रहे। और बैठक में आपको सबसे महत्वपूर्ण हम निशान जानकारी ये देना चाहेंगे कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के जो माननीय हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर जो है काफी उनका जो है पारा भी हाई रहा। दूसरा, उन्होंने जो है वो परेशान दिखे कि वो जो समस्याएं कहते हैं अधिकारियों से उस पर अमल नहीं किया जाता है। कई बार फोन करते हैं, पत्राचार भी करते हैं, इसके बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई ना तो ध्यान दिया जाता है ना प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है। तो पहली बार जो है सत्ता पक्ष, विपक्ष से ज्यादा जो सत्ता पक्ष के माननीय हैं उनमें जो है चिंता भी देखी गई, नाराजगी भी देखी गई और उन्होंने जोर शोर से जो है मुद्दों को भी उठाया। हम आपको अगर बताना चाहेंगे कि जो बैठक की शुरुआत हुई उसमें सबसे पहले सीतापुर से जो कांग्रेस सांसद हैं और बैठक की जो अध्यक्षता कर रहे थे राकेश राठौर, उन्होंने सबसे पहला जो मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि ब्लॉकों में गड़बड़ी होती है, फर्जीवाड़ा होता है, विभिन्न तरीके का भ्रष्टाचार होता है, प्रधानों से काम कराने के नाम पे पहले पैसा ले लिया जाता है। इसके अलावा सांसद राकेश राठौर ने कई ऐसे मुद्दे उठाए और कई ऐसे सवाल दागे अधिकारियों के सामने। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर भी मौजूद थे उस बैठक में, जिसका जो है सही से जवाब तक अधिकारी नहीं दे पाए और नाराजगी भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि जो ब्लॉकों में काम करा दिया जाता है उसमें जो विपक्ष के माननीय होते हैं उनका नाम तक नहीं डाला जाता। बिस्वा के वीडियो से उन्होंने जवाब तलब भी किया तो वो जो है बगले झांकते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीतापुर मिश्रिक का जो मार्ग है उसकी बदहाली का मुद्दा उठाया कि आखिर ये वहां पर जो है अभी 1-2 दिन पहले जिलाधिकारी भी गए हुए थे नैमिष दर्शन करने। जो रामकोट से मिश्रिक तक का मार्ग है वो बेहद बदहाल है, आखिर ये कब बनाया जाएगा? पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जो सवाल किए गए जिस पर उन्होंने टाल दिया कि ये एनएचआई के अंदर में आता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो टोल पर कर्मचारी हैं आपके लगाए जाते हैं, चाहे हम खैराबाद के टोल की बात करें या अगर हम इटौंजा टोल की बात करें, तो वहां पर अप्रशिक्षित जो है कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं। चूंकि उनको वेतन कम मिलता है तो वहां पर अप्रशिक्षित जो है कर्मचारी रखे जाते हैं और वो पब्लिक से अभद्रता करते हैं। जैसे किसी को जल्दी जाना हो तो वो फास्टैग का हवाला देते हैं, नियमों का हवाला देते हैं। इसके अलावा जो टॉयलेट है उसकी बदहाली का मुद्दा उठाया कि जो टॉयलेट है टोल पे वो भी जो है बेहद जर्जर है, पाइप्स टूटी पड़ी हैं। साथ ही आदर्श ग्राम योजना के तहत जो कार्य कराए जा रहे हैं
उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने ये पूछा कि मेडिकल जो बनाया जाता है, जो कर्मचारी होते हैं जो उनका मेडिकल बनाया जाता है, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जाता है, चाहे जिला अस्पताल की बात करें या सीएमओ ऑफिस की बात करें। तो उन्होंने सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार से भी सवाल किए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो सीएससीज होती हैं उनमें डॉक्टर रुकते ही नहीं है। सीएससी जो है मरीज जाते हैं वापस लौट आते हैं और हर कोई जो है जिला स्तर पर जिला अस्पताल आने में समर्थ नहीं होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो वृद्धावस्था पेंशन है उसके अलावा जो है वृद्धावस्था पेंशन है, साथ ही जो विधवा पेंशन है वो कुछ महीनों तक पेंशन आती है, उसके बाद नहीं आती है, और जो फरियादी हैं वो दर दर भटकने पर मजबूर होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि व्यापक जो है कैंप कराए जाएं, लोगों को इसकी जानकारी दी जाए और ये जवाबदेही तय की जाए कि पहले किस्तें आती हैं फिर आना अचानक बंद क्यों हो जाती हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी जो मोतीलाल है उनसे जो है जवाब तय किए। तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो काफी जो है छाया रहा। उन्होंने यहाँ कई उन्होंने सवाल दागे, चाहे उन्होंने अधिकारियों की मनमानी की बात करें, उन्होंने बिजली को लेकर भी कई सवाल उठाए कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर तो जो है कई कई दिनों तक बदले नहीं जाते हैं, ओवरलोडिंग के कारण जो है ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, महीनों लाइट गांव में नहीं आती है। साथ ही जो जल जीवन मिशन के तहत जो सड़कें बनी हुई हैं, नई नई सड़कों को खोद दिया जाता है और उसकी फिर ना तो रिपेयरिंग करी जाती है और दोबारा बनवाई भी नहीं जाती है। तो एक्शन जल निगम से भी अरविंद कुमार त्रिपाठी, उनसे भी कई सवाल किए गए। तो इस तरह से सवालों की बौछार लगी, अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई, उनसे फीडबैक भी लिया गया और 3.5 घंटे तक जो है कड़ा मंथन इसमें हुआ। इसके अलावा निशांत आपको बताना चाहेंगे कि आज जो धौरारा से सपा सांसद हैं और जो इस दिशा बैठक के सह अध्यक्ष हैं आनंद भदौरिया, उन्होंने भी कई ऐसे अहम मुद्दे उठाए, अधिकारियों के सामने सवाल दागे, जिस पर जो है अधिकारी काफी असहज नजर आए। उन्होंने पहली बात तो ये कहा कि जो मनरेगा के नाम पर जो है प्रधानों से लूट की जा रही है, ये लूट क्यों की जा रही है इसका जवाब दिया जाए। ब्लॉक प्रमुख जवाब दें, बीडीओ जवाब दें, सेक्रेटरी इसका जवाब दें और जिला स्तर पर जो बैठे विकास अधिकारी हैं वो जवाब दें कि वो लूट क्यों हो रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि कई बार उन्होंने मार्गों का प्रस्ताव दिया कि मार्ग बनाए जाएं। महोली और पिसावा का उन्होंने हवाला दिया कि इन जगहों पर हमने 5 मार्ग दिए थे कि इनका प्रस्ताव कि ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कब तक बनेंगे। तो कह रहे थे उन प्रस्तावों पर कोई विचार तक नहीं किया गया। उन्हें यह बताने की जहमत नहीं उठाई अधिकारियों ने कि इन मार्गों को लेकर क्या प्रगति है, पैसा आया कि नहीं आया या कब तक बनेंगे। काफी नाराज दिखे। फिर उन्होंने पीएमजीएसवाई के तहत जो कार्य कराए जाते हैं उसकी जो है जानकारी ली कि पीएमजीएसवाई के जो मार्ग हैं, जो संपर्क मार्ग बनाए जाते हैं उसका जो है क्या मानक होता है, जिसमें बताया कि जिसमें अधिकारियों ने बताया कि पीएमजीएसवाई के तहत जो है कोई भी गांव नहीं है जिसकी आबादी 500 हो। तो विधायक ज्ञान तिवारी जो है सेवता से, उन्होंने बताया कि बगस्ती उनका एक ऐसा गांव है जहां आबादी 2000 तो छोड़िए, मतदाता ही 2000 है और वहां पर कोई मार्ग नहीं बनाया गया। कई बार उनके द्वारा भी पत्राचार किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की गई। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो पीएम आवास की जो चेकिंग है वो आप किस आधार पर कर रहे हैं, किस आधार पर लिस्ट बना रहे हैं। पीएम आवास को लेकर उन्होंने जानकारी ली डीसी मनरेगा चंदन देव पांडे से। तो उन्होंने साफ निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार जो है पीएम आवास से जो भी है कोई लाभार्थी वंचित न रह जाए सर्वे के दौरान। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव पार्क जो है को लेकर भी सवाल किए ईओ वैभव त्रिपाठी से कि भाई आपने 2 पार्कों की जानकारी दी है, एक लोहारबाग का पार्क है उसकी बताई है, सरोजनी वाटिका के बारे में जानकारी दी है कि ये काम कराए हैं, आखिर आचार्य नरेंद्र देव पार्क है उसका सौंदर्यीकरण कब होगा और पब्लिक के लिए कब खोला जाएगा। साथ ही उन्होंने ये पूछा सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार से सांसद आनंद भदौरिया ने कि जो आयुष्मान कार्ड है अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो वो उस त्रुटि को जो है लाभार्थी कैसे सही कराएगा, जिस पर सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो जिला स्तर पर ठीक हो जाती हैं, बाकी जो हमारे लेवल का नहीं होता है वो लखनऊ में ठीक होती हैं जाके। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए, कैंप लगवाइए आप कि कम से कम जो लाभार्थी हैं आयुष्मान कार्ड के, वो गरीब लाभार्थी होते हैं, उनको सुविधा
सुविधा मिल जाए, ऑनलाइन सुविधा मिल जाए या कैंप में सुविधा मिल जाए जिससे उनको भागादौड़ी ना करनी पड़े। तो तमाम तरह के मुद्दे सांसद आनंद भदौरिया ने उठाए हैं और आपत्ति भी जताई है। उन्होंने यह भी बताया कि मनरेगा में कच्चे काम तो कराए जा रहे हैं लेकिन पक्के काम कब होंगे, क्योंकि विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं, हमको पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। सांसद आनंद भदौरिया ने इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मुद्दा उठाया उसके लिए उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई जाए और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। तो कई ऐसे निशान मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए। सबसे बड़ा मुद्दा सांसद आनंद भदौरिया ने यह उठाया कि जो पीएम हाउस है, पोस्टमार्टम हाउस, उसका जो मार्ग है वो बदहाल है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कॉल आई थी कि ये इतना बदहाल मार्ग है कि वो वहां से जा रहे थे तो उनका पैर टूट गया। तो कह रहे थे वो कम से कम जिला स्तर से दूर है, जिले से थोड़ा सा दूर है, आउटर में पड़ता है, तो कम से कम वहां का जो है मार्ग बनवाया जाए। कई ऐसे मुद्दे हैं सांसद आनंद भदौरिया ने जब उठाए और उन अधिकारियों से सवाल किए तो अधिकारी बगले झांकते नजर आए। और ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी निशांत, 101 योजनाएं हैं जिनकी समीक्षा की जा रही थी, जिनका फीडबैक अधिकारियों से लिया जा रहा था। डीसी मनरेगा चंदन देव पांडे से इनकी रिपोर्ट जो है उन्होंने प्रस्तुत की और अधिकारियों ने एक एक कर जवाब दिया गया। बिजली विभाग को लेकर भी खासी नाराजगी देखने को मिली कि ट्रांसफार्मर जो है, अगर देखा जाए जो वहां के अधीक्षण अभियंता है उनसे कहा गया कि जो ट्रांसफार्मर है वो फूक जाते हैं ओवरलोड के कारण, लेकिन कई महीने बदलते नहीं है। इसकी जवाबदेही जो है कब तय की जाएगी। और अमृत योजना के तहत जो सड़कें खोदी गई हैं शहर की, उसकी बदहाली का भी मुद्दा जोर शोर से गूंजा। तो निशांत, कई मुद्दे ऐसे हैं जो सांसद आनंद भदौरिया ने बताया। जितनी जानकारी उपलब्ध हो पाई वो हमने जो है आपको बताई। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा एक और उठाया है, जो मिश्रिख के सांसद अशोक रावत हैं भाजपा के, उनके प्रतिनिधि राजकुमार सोनी आए थे। चूंकि वो किसी कारणवश मीटिंग में नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने ये कहा था जो राष्ट्रीय राजमार्ग है या सिधौली मिश्रिख मार्ग है, वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग में जो डिवाइडर हैं उनके बीच में जो पेड़ हैं उनकी ना तो कोई कटिंग कराई जाती है जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। साथ ही टोल टैक्स का भी उन्होंने मुद्दा उठाया कि टोल टैक्स पर जो कर्मचारी होते हैं वो बदतमीजी करते हैं लोगों से, राहगीरों से, जो वाहन चालक है उनसे, तो इनकी जवाबदेही तय की जाए। साथ ही जो सड़क के किनारे जो एनएचआई के अधिकारियों से कहा कि जो सड़क के किनारे होल्डिंग्स लगा दी जाती हैं उनका भी मानक तय किया जाए। अगर मानक में है कि लगा सकते हैं तो लगाई जाए, अन्यथा उनको पीछे लगाया जाए। तो जो मिश्रिख से सांसद प्रतिनिधि हैं राजकुमार सोनी, उन्होंने भी कई अहम मुद्दों को उठाया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो मिश्रिख मार्ग है वहां पर जो खंबे हैं वहां पर आए दिन कोई ना कोई करंट उतरते हैं, लापरवाही में जाने भी जा चुकी हैं, तो उन पर जो है पॉलीथीन भी चढ़वाए जाने को कहा है। जो अधीक्षण अभियंता है विद्युत, उनके द्वारा कहा गया है कि उनसे कहा गया, उनको निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह से जो है उस पर झिल्ली चढ़ाए ताकि आए दिन जो है कोई दुर्घटना ना हो। तो ये सब मुद्दे हैं। साथ ही आपको बताया निशांत, इसके अलावा हम बताना चाहेंगे कि जो कारागार राज्य मंत्री है सुरेश राही, वो भी खासे नाराज दिखे इसको लेकर। सबसे पहले उन्होंने जो उनका पारा हाई हुआ वो इस बात को लेकर हुआ कि जो जल जीवन मिशन है ग्रामीण, उसके तहत जो है पाइपलाइन डालने का जो काम हुआ है, तो कह रहे हैं कि घर घर पानी तो नहीं पहुंचा। जो वो लोग जो है किसी तरीके से सड़कें बनवा पाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा के जो सड़कें बनती हैं जो है उसको जो है बर्बाद कर देते हैं, फिर उसको रिपेयर भी नहीं किया जाता है। एक और मुद्दा उन्होंने बड़ा उठाया, उन्होंने कहा कि जो बिजली को लेकर वो हमलावर रहे, अधिकारियों से सवाल दागे कि बिजली की व्यवस्था कब दुरुस्त होगी, जो जर्जर लाइनें हैं उनको बदलने का काम किया जाएगा। उन्होंने यहां तक पूछा कि कितने जो है ग्राम ऐसे हैं जो विद्युतीकरण पूरे जिले में हो गए हैं, कितने ग्राम बचे हैं, इसकी रिपोर्ट जो है उनको जो उनसे पूछा जाए। साथ ही इस बैठक में जो पानी की टंकी का मुद्दा है जो धराशायी हुई थी, चाहे हम चुनका की बात करें चाहे चिताहला की बात करें, जो है वो भी काफी जो है गर्माता रहा। तो जो कारागार राज्य मंत्री हैं सुरेश राही ने भी कई मुद्दे उठाए। उन्होंने भी कहा कि ग्रामीण इलाके में जो सीएससी और पीएससीज होते हैं वहां पर डॉक्टरों की तैनाती की जाए और समय से डॉक्टर बैठे और समय से उठे, क्योंकि जो मरीज है वो जिला स्तर पर आने में समर्थ नहीं होता है, गरीब जनता होती है, वो पब्लिक यहां पर नहीं आ पाती है। सुरेश राही ने इस तरह के कई मुद्दे उठाए और उन्होंने साफ कहा कि जो है हम जो है पब्लिक के बीच जाते हैं, पब्लिक हमको घेरती
मिलती है कि आखिर जो है ये समस्याओं का निदान कब होगा, और अधिकारी फीडबैक देते नहीं है। तो उन्होंने जो है खूब खरी खोटी सुनाई, खासा नाराज दिखे और खूब खरी खोटी सुनाई अधिकारियों को कि जवाबदेही तय की जाए। और आयुष्मान योजना के तहत जो कार्ड हैं उसको लेकर भी उन्होंने साफ कहा कि आयुष्मान योजना के तहत जो पात्र हैं उनके कार्ड बनाए जाएं, अधिक से अधिक जो है लोगों तक जो है इसको पहुंचाया जाए। तो इस तरह के जो है मुद्दे गरमाए। फिर आपको बताएं कि मिश्रिक के जो विधायक है रामकृष्ण भार्गव, उन्होंने भी कहा, उनका भी यही था कि उन्होंने साफ सवाल दागे जो अधीक्षण अभियंता है विद्युत के, उनसे भी सवाल किए कि आपने जो है अभी तक गांव में क्या क्या काम किए हैं, कितने ट्रांसफार्मर आपने बदले हैं, कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है, इसकी जो है रिपोर्ट दर्ज की जाए। साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी से उन्होंने बात की है जो वहां पर छात्रावास बना हुआ है उसमें जो आपने काम कराया है 5 लाख रुपए से, क्या क्या काम कराया है कि वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, इसके बारे में जानकारी दी जाए। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को लेकर उन्होंने कहा है व्यवस्थाएं चाक चौबंद जो है करने के लिए कहा है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से सीधे सवाल किए, समीक्षा की गई और डीएम के सामने जो है अधिकारियों ने जवाब दिए। हालांकि जो है असहज दिखे अधिकारी, सारे अधिकारी जवाब नहीं दे पाए, इक्का दुक्का जो है जो अधिकारी हैं वो भी जो है बता पाए हैं। और जल निगम ग्रामीण के अगर बात करें हम अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार त्रिपाठी, तो उन्होंने जानकारी दी है कि जिले में 1332 योजनाएं स्वीकृत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर हुआ कि ये जो काम कराया गया है, सांसद आनंद भदौरिया ने ये कहा कि एलएनटी और जो है दूसरी कंपनियों द्वारा जो ये काम कराया गया है, अगली बार बैठक में उन अधिकारियों की भी बुलाई जाए जिन्होंने जो पानी की टंकियां बनाई हैं, चाहे चिताला की बात करें, और जो एनसीसी कंपनी है जिन्होंने चुनका में पानी की टंकी बनाई है, उनसे भी जवाबदेही तय की जाए। तो इस तरह के जो है मुद्दे लगातार उसमें गरमाते हुए दिखे। फिर हम अगर बात करें तो वहां पर मोहाली में जो 2 पावर हाउस बनने थे उसको लेकर जो है फीडबैक लिया गया बिजली के अधिकारियों से, जिस पर उन्होंने सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि ये जो पावर हाउस के लिए उन्होंने लिखा था वो स्वीकृत हुए कि नहीं, जिसका जवाब जो है शशांक त्रिवेदी जो मोहाली से विधायक है, बड़ा गांव नेरी में पावर हाउस लगेगा और जो है बड़ी क्षमता का लगेगा, मुख्यमंत्री जी से प्रस्ताव भी हो रहा है और इसका जो है काम शीघ्र ही शुरू होने वाला है। इसके बाद निशांत अगर हम बताना चाहें, अगर अन्य विधायकों की बात करें, विधायक आशा मौर्य ने भी यही मुद्दा उठाया। उन्होंने भी ये कहा कि जो चुनका में पानी की टंकी हुई है उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और अगली टंकी ये जो है जो गिरी है ये अगली टंकी कब बन पाएगी, क्योंकि तब तक तो पब्लिक बूंद बूंद पानी को तरस जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इनमें किन किन अधिकारियों पर जो है कार्रवाई हुई है इसकी रिपोर्ट हमको चाहिए। जो महमूदाबाद विधायक है आशा मौर्य। इसके अलावा हम अगर बताना चाहें, उन्होंने कहा कि ये टंकी जो अगली बनेगी या जो बनाई जाएगी वो कितने दिनों में तैयार होगी, क्योंकि जो है लोगों को पानी की जरूरत होगी और गर्मी में लोगों को जो है लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना ना पड़े। तो इस तरह जो है कई मुद्दे जो है उठाए गए। साथ ही निशांत आपको हम ये बता दें कि जो जल निगम को लेकर जो जानकारी दी गई थी उसमें ये कहा गया, सांसद राकेश राठौर भी वहां पर बैठे थे, उसमें जल निगम के बारे में जो जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि 98% काम पूरा हो गया है जो जल निगम के अधिकारियों द्वारा बताया गया। तो सांसद राकेश राठौर ने ये कहा कि आपने जो है 98% जो है गलत बताया है, 2% ही केवल सही बताया है जल निगम जो ग्रामीण है उनके एक्शन ने, तो कम से कम झूठ तो ना बोले इस मीटिंग में। तो लगातार ऐसे मुद्दे जो है गरमाते रहे। इसके अलावा हम बता दें, अगर और विधायक जो है निर्मल वर्मा ने जो है संपर्क मार्गों को लेकर कहा, उन्होंने कहा कि एक मार्ग है उस पर एक बड़ा गड्ढा है, उसको लेकर आए दिन हादसे होते रहते हैं, उसका भी जो है कायाकल्प कराया जाए। लेकिन उनका भी यही दुखड़ा उन्होंने ये रोया कि अधिकारी जो है हम प्रस्ताव भेजते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, निर्देश देते हैं अधिकारी, लेकिन उसके बाद जो है कोई फीडबैक नहीं देता
है। तो ये दुखड़ा जो है खास तौर से जो है गर्माता रहा और जो इसको लेकर जो है अधिकारी लगातार जो है सवाल दागते रहे अधिकारियों से जनप्रतिनिधि। एक आपको निशांत एक अहम बात बता दे, जो इस बैठक में जो है पूर्व विधायक अगर हम बात करें अनूप गुप्ता की, तो उन्होंने एक बड़ा है अहम जो है सवाल पूछा है, वो हम आपको बता देते हैं। चूंकि जो नामित सदस्य होते हैं दिशा कमेटी की, तो वो हैं अनूप गुप्ता और पूर्व सपा विधायक मोहाली के हैं। उन्होंने ये कहा कि मिश्रिक ब्लॉक के जो है 5 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, फूलपुर झरिया, मनिकापुर, पनानगर और दधनामो। ये 5 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें जो है जॉब कार्ड मतदाताओं से अधिक बना दिए गए। 2022 का काम था, उसका पैसा निकाल लिया गया और बाद में उनके नाम डिलीट कर दिए गए। तो उन्होंने कहा कि 2022 में काम कराया गया, 2025 में पैसा निकाल लिया गया और उनके नाम भी डिलीट किए गए। यहां तक कि उन्होंने कहा कि जो ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं फर्में, जिनको ब्लैक लिस्ट करा दिया गया है, हो चुकी हैं, उनके बिल पर भी भुगतान किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2021-22 में जो है मूड़ाहुसा एक गांव है, वहां पर इंटरलॉकिंग का काम कराया गया था प्रधान के द्वारा, लेकिन अभी तक 4 साल होने को हैं, उनका पेमेंट नहीं हुआ। आखिर कब होगा उनका पेमेंट? तो इस तरह के जब सवाल दागे गए तो अधिकारी कहीं ना कहीं जो है बगले झांकते भी नजर आए। इसके अलावा आपको जानकारी देंगे निशांत, जो मिश्रिक के ब्लॉक प्रमुख हैं रामकिंकर पांडे, उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल कहा। उन्होंने ये कहा कि प्रधानों पर जो है दबाव बनाया जाता है एक पर्टिकुलर ईंट भट्ठे से ईंट खरीदने का। उन्होंने नाम भी लेकर बताया कि ग्राम सहुआपुर का एक भुवनेश्वरी ब्रिकफील्ड है, उससे ईंटें खरीदने का दबाव बनाया जाता है और घटिया क्वालिटी की ईंटों का बिल जो है ज्यादा बढ़ाकर दिया जाता है। उसे रोकने की भी मांग उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर से उठाई है। तो इन तमाम ये सब जो चीजें हैं उनको लेकर सवाल दागे गए। हम आपको बताएंगे कि चेयरमैन जो महमूदाबाद के हैं आमिर अराफात, उन्होंने जो जल निगम के शहरी के जो एक्शन हैं उनसे ये सवाल पूछा कि महमूदाबाद में एक सड़क बनवाई गई थी 19 लाख की लागत से, और उस सड़क को 1 माह बाद खोद डाला गया और उसके बाद ना तो उसकी पैचिंग कराई गई ना उसे ठीक कराया गया। 19 लाख रुपए का उन्होंने कहा कि पानी में चले गए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि 4 बार अवगत भी करा चुके हैं जल निगम के जो एक्शन है उनको, जल निगम शहरी के, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने एक बात और कही कि मालसराय में एक नलकूप बनाया गया है, लेकिन उन नलकूप की हालत देख लीजिए, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो तमाम तरह के मुद्दे थे, सवाल थे, ये दागे गए अधिकारियों के सामने डीएम की मौजूदगी में। तो कहीं ना कहीं वो असहज दिखे, जिसमें सबसे ज्यादा मुद्दा जो गरमाया वो भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाया। ब्लॉकों पर कहा आरोप लगे कि ब्लॉकों पर भ्रष्टाचार होता है, प्रधानों से धन उगाही की जाती है। जल जीवन मिशन के तहत जो है सड़कें बनाई गई हैं वो खोद के डाल दी गई हैं। बिजली विभाग को लेकर भी सवाल उठे कि बिजली विभाग जो है अपना काम सही से नहीं कर रहा है, कि कितनी जो है कितनी गांव में विद्युतीकरण हुआ है, कितने रह गए हैं। साथ ही जो है ट्रांसफार्मर लगने में इतनी देरी क्यों होती है, अगर देरी होती है तो क्षमता वृद्धि करके नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए। साथ ही मनरेगा भुगतान को लेकर भी सवाल पूछे गए। पक्का काम कब शुरू होगा, ये सवाल जो है मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव ने भी कहा कि कच्चे काम तो चल ही रहे हैं, लेकिन पक्का काम कब होगा इसको तो बताया जाए। कम से कम पीएमजीएसवाई के तहत जो है जो रोडें बनाई गई हैं, जो रोडें संपर्क मार्ग हैं वो कब बनाए जाएंगे। जो प्रस्ताव दिए जाते हैं अधिकारियों को, अधिकारी उन पर अमल कर क्यों नहीं करता है। तो इस तरह के सवाल जो है किए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में जो नामित सदस्य हैं उन्होंने भी, रामहेत भारती पूर्व मंत्री, उन्होंने भी ये कहा कि जो है कि जो काम का भुगतान करा देते हैं ग्राम पंचायतों में, उनका भुगतान में देरी क्यों हो रही है। 6-6 महीने, साल भर हो जाते हैं जो काम कराते हैं, तो ये देरी क्यों होती है। तो इस तरह के मुद्दे जब निशांत गूंजे तो कहीं ना कहीं 3.5 घंटे की बैठक में ये मुद्दा लगातार गरमाते रहे, अधिकारियों से सवाल जवाब होते रहे। सवाल जवाब होने के बाद अधिकारी जो है असहज भी दिखे, उनकी जवाबदेही तय की गई और ये कहा गया कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भेजी जाए और अगली बैठक होगी उसके लिए पूरे तैयार होकर आए। जिलाधिकारी जो हैं डॉक्टर राजा गणपति आर, उन्होंने भी कहा कि ये जो आज की बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है उनके जो है अधिकारियों से फीडबैक लेकर जो है जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम निशांत आपको बता देते हैं
की बैठक में कौन कौन मौजूद रहे, तो सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने बैठक की अध्यक्षता की। सह अध्यक्ष जो है धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया और मोहनलालगंज से जो है सपा सांसद आर के चौधरी मौजूद रहे। इसके अलावा कारागार राज्य मंत्री अगर बात करें सुरेश राही मौजूद रहे, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव मौजूद रहे। इसके अलावा बिस्वा से विधायक निर्मल वर्मा, विधायक सेवता ज्ञान तिवारी, साथ ही आपको बताएं मिश्रिक के विधायक रामकृष्ण भार्गव मैं आपको बता चुका हूं, महमूदाबाद से विधायक जो है आशा मौर्य ये भी मौजूद रही। जो मिश्रिक से सपा भाजपा के सांसद हैं अशोक रावत, उनके प्रतिनिधि राजकुमार सोनी मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुखों की बात करें तो परसेंडी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी, मिश्रिक के ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, खैराबाद ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, महोली ब्लॉक प्रमुख जगदीश राजवंशी, पिसावा के ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरमैन नेहा अवस्थी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता और नगर पालिका महमूदाबाद के जो चेयरमैन हैं आमिर अराफात, नगर पालिका लहरपुर के चेयरमैन हाजी जावेद, साथ ही हरगांव के जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं कमलेश वर्मा ये मौजूद रहे। और एक नाम मैं विधायक का और बता देता हूं, महोली से भाजपा विधायक जो है शशांक त्रिवेदी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जो है अगर मैं अधिकारियों की बात करूं तो जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के अलावा सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार और इसके अलावा जिले के जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारी गण मौजूद रहे। और साथ में सबसे पहली बार आपको बताएं दिशा की बैठक में बीडीओ की भी मौजूदगी रही। निशांत बिल्कुल बड़ी जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जो पल पल पर दिशा की बैठक पर नजर बनाए हुए थे। फिलहाल बताते चले कि दिशा की महत्वपूर्ण बैठक जो कलेक्ट्रेट सभागार में हुई थी उस दौरान जो है तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। पानी, बिजली, चिकित्सा से लेकर तमाम बिंदुओं पर, यानी कि अगर बात करें तो सड़क तक का जो है मुद्दा वहां पर उठा। कोई अस्पताल के बारे में बात उठा रहा था तो कोई भ्रष्टाचार के मामले में उठा रहा था। तो समझ सकते हैं कि आप जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, जो मूलभूत जरूरतें होती हैं, अगर बात करें तो जिन जरूरतों को जैसे कहा जाता है कि बिजली, पानी, सड़क, उसका तो हाल बदहाल है ही। साथ में दिशा की बैठक में यह जरूर हो गया कि भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे ऐसे आए जिन पर जो है अधिकारियों को जो दिशा की बैठक में मौजूद थे उन्हें कहते रहे और अधिकारी जो है आसपास की निशांत एक हम अहम जानकारी और दर्शकों को दे दें। निशांत जी प्रियांशु, बिल्कुल प्रियांशु। निशांत एक जानकारी हम और दे दें कि एक अहम मुद्दा सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने और उठाया था। उन्होंने ये कहा था कि जो विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता है ललित कृष्णा, उनसे ये पूछा कि हमारी सेवता विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो केवल एक पावर हाउस है। उन्होंने एक प्रस्ताव जो है दिया था वो जो है उन्होंने पिछले जो इससे पहले जो तत्कालीन जिलाधिकारी हैं अभिषेक आनंद, उनसे उन्होंने बात करके जो थानगांव में नया विद्युत उपकेंद्र बनना है उसके लिए जमीन भी उपलब्ध करा दी थी। तो उन्होंने जो अधीक्षण अभियंता है ललित कृष्णा से ये सवाल पूछा कि भाई हमने आपको जमीन भी उपलब्ध करा दी थी, तत्कालीन जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के कहने पर उन्होंने जमीन आवंटित भी कर दी थी, बिजली विभाग उस पर क्या काम कर रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि उस पर काम चल रहा है और जल्द ही सेवता में नए विद्युत उपकेंद्र का जो है नए विद्युत उपकेंद्र का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। तो आनंद भदौरिया ने इस एक मुद्दा इसको लेकर और कहा कि जो ट्रांसफार्मर लगाया जाए उसके लिए पहले से तैयारी कर ली जाए, अगर लोड कम है तो क्षमता वृद्धि करके नए ट्रांसफार्मर लगाए जाए, जो ट्रांसफार्मर गड़बड़ है उनको दुरुस्त किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पावर हाउस पर जो पब्लिक जाती है या उपभोक्ता जाते हैं तो परेशान होते हैं कि उनके यहाँ लाइट नहीं आ रही होती, महीनों से लाइट नहीं आ रही होती और जब वहां पर पहुंचते हैं तो अधिकारियों द्वारा जो है अभद्रता की जाती है। तो तमाम तरह के मुद्दे इस बैठक में गूंजे हैं। जो प्रमुख मुद्दे हैं वो निशांत मैंने संक्षेप में दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल प्रियांशु, इस महत्वपूर्ण दिशा की बैठक के तमाम बिंदुओं, तमाम चर्चाओं पर जो बात हुई हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा जिन्होंने आप दर्शकों तक पहुंचाया, उसके लिए प्रियांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।